नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। क्या है ऐश्वर्या का एजेंडा? ऐश्वर्या का एजेंडा आपका एजेंडा है। ऐश्वर्या का एजेंडा जनता का सवाल है। ऐश्वर्या का एजेंडा भारत की, जी हां, भारत का सवाल है। वो सभी चीजें जो आप पूछना चाहते हैं, जिसके बारे में आप सभी राजनेताओं से या उन सभी से जो ऐसे वक्तव्य देते हैं या धारणा बनाते हैं, वो है ऐश्वर्या का एजेंडा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस शो की। जी हां, पूछता है भारत में आज बात कि ये बात आपने और हमने, दर्शकों, हम सब ने, सिर्फ वही लोग नहीं जो यहां स्टूडियो में हैं या जो आज गेस्ट है, बल्कि आप सब ने, आप सभी दर्शकों ने ये सुना होगा हिंदी में या अंग्रेजी में कि भाई एकता में बल है। एक पतली सी सीख की भी गठरी बना दीजिए तो उसके तोड़ने में ना दिक्कत होती है। गलत कह रहा हूं क्या? बताइए आप, गलत कह रहा हूं? आपने भी ये पढ़ा है ना कि मतलब एकता में बल होता है जी। तो सुना आपने, ये बालक भी कह रहा है एकता में बल होता है, लेकिन फिर भी क्यों आप और हम, और इसकी जिम्मेदारी दर्शकों आपकी भी उतनी ही है जितनी कि हमारी या जितने हमारे राजनेताओं की। जो जोड़ने की बात करता है उसका विरोध हो रहा है, और जो तोड़ने की बात करे या जो बात करे हिंदू मुसलमान कर दो, आपस में लड़ा दो, कई राजनेता हैं करते हैं, उसमें तो जनता भी पीछे पीछे चल जाती है, बढ़ जाती है। उसमें हमें नहीं समझ आता क्या सही है क्या गलत। लेकिन जब बात जोड़ने की हो, जब बात यह हो कि आपके नाम के पीछे कपूर है या शर्मा, द्विवेदी है या श्रीवास्तव, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सब एक साथ आ जाइए, तो उसका विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है और हम सब उस विरोध को होता हुआ देख रहे हैं। क्यों पूछता है भारत, क्यों हम सब एक साथ नहीं हो सकते? और यह बात सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए नहीं, मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लिए, हम सब एक साथ क्यों नहीं हो सकते? पूछता है भारत, आज यही है विषय। सुनिए ये स्पेशल रिपोर्ट, और मेरे पास मेरा पूरा पैनल है आज, और जनता भी है स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। देश में जाति की राजनीति चरम पर है। सियासतदान अपने निजी स्वार्थ के लिए जातिवाद का मुद्दा सुलगाए रखना चाहते हैं, जिससे उनके वोट बैंक में बढ़ोतरी होती रहे। लेकिन जब बात जातियों के उत्थान की आती है, एक बराबर करने की आती है, तो कोई भी दल खुलकर सामने नहीं आता। यही वजह है आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में जातिवाद एक बड़ी समस्या बनी हुई है। देश की सियासत जाति धर्म की धुरी पर ही घूम रही है। देश में जातीय असमानता का फायदा उठाने के लिए विपक्षी दलों ने जातिगत जनगणना का राग अलापा। विपक्ष के नेताओं का तर्क है कि इससे जातियों के असल हालात का पता लगेगा और इससे उनके विकास की पहल की जा सकेगी। बिहार में जातीय जनगणना के काम भी शुरू हुए हैं, जबकि यूपी सहित अन्य राज्यों में इसकी मांग उठ रही है। विपक्ष की दलील है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हालांकि जब भी विपक्षी दल सत्ता में रहे हैं, तब उन्होंने सिर्फ अपनों की हिस्सेदारी और रिश्तेदारों की भागीदारी की नीति अपनाई थी। देश में जाति की सियासत में बढ़ती वैमनस्यता पर संत समाज भी चिंतित है। यही वजह है कि स्वामी दीपांकर महाराज ने समाज से जातिवाद मिटाने का संकल्प उठाया है और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए भिक्षा यात्रा की शुरुआत की। स्वामी दीपांकर की भिक्षा यात्रा 23 नवंबर 2022 को देवबंद से शुरू हुई थी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई। स्वामी दीपांकर इस यात्रा के जरिए लोगों को जातियों में ना बांटकर एक हिंदू एक सनातनी होने का संकल्प दिला रहे हैं। स्वामी जी की ये मुहिम पश्चिमी यूपी में काफी सफल रही। अब तक लाखों हिंदू जातिवाद का रास्ता छोड़कर एकजुट होने की शपथ ले चुके हैं। मैं संकल्प लेता हूँ एक सनातनी होकर, एक भारतीय होकर, एक हिंदू होकर भारत में रहूंगा, जातियों में बंटूंगा नहीं। जातिवाद ने हमारे देश को सदियों से नुकसान पहुंचाया है। इसे मिटाने के लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए। इतिहास को देखें तो जातियों में बिखराव की वजह से ही मुगलों और अंग्रेजों ने देश पर हुकूमत की। लेकिन उसके बावजूद आज के सियासतदान जाति की राजनीति कर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं।
क्या देश के सियासतदानों को जातिवाद के दुष्परिणामों का पता नहीं है? आखिर जाति हमारे देश से जाती क्यों नहीं? पूछता है भारत।